हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। सो एसबीआई पीओ के लिए हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। रीजनिंग की आज इस क्लास में करेंगे हम एक फुल लेंथ मॉक 30 मार्क्स का पेपर करेंगे। सेम वैसा ही पेपर जो आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हो 2026 में एसबीआई पीओ का लेवल क्या रहने वाला है वो आपको आज की क्लास में पता चल जाएगा। और आप कितना स्कोर करोगे, क्या आपकी वीकनेस है, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो ताकि आप 25 प्लस स्कोर कर सको, वो आपको आज की क्लास में सीखने को मिलेगा। इसलिए क्लास को पूरा देखना। रेगुलर क्लासेस होती है, प्रीवियस क्लासेस को भी जरूर फॉलो करो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो। एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है देखो आपके पास सिलोजिज्म का। पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। और देखो जब भी तैयारी करते हो ना आप एसबीआई पीओ की या आईपीएस पीओ की, तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन किया करो। लाइक ये सिलोजिज्म है, इसके अंदर आप 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करो। वो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो भी आपको करवा रहा है, जहां से भी आप कर रहे हो, आपका उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला। तो आप थोड़ा इस तरह क्वेश्चन कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है, थोड़ा टाइम लगता है सोचने में। इतना हलवा नहीं आता कि आप 30 में 30 क्रैक कर लो। हाँ, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे साथ बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आपको 25 प्लस स्कोर देखने को मिलेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। 4 आपका स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है। सबसे पहले हमें क्या रखा है, ओनली अ फ्यू एंजॉयज आर कीप। ओके, सिर्फ ओनली अ फ्यू एंजॉयज हैं जो कीप है अपने पास। फिर क्या रखा है, ईच कीप इज वॉट। ओके, तो ईच कीप इज वॉट एंड मोस्टली वॉट आर स्ट्रीट। मोस्टली वॉट आर स्ट्रीट्स। मोस्टली वॉट आर स्ट्रीट्स का मतलब होता है ये। ठीक है, अपने पास कीप भी आ सकता है स्ट्रीट के अंदर, नहीं भी आ सकता। सम स्ट्रीट आर स्लिप्स। ठीक है, सम ये अपना स्ट्रीट्स थी, सम स्ट्रीट्स दैट आर स्ट्रीट। करेक्ट। फर्स्ट कंक्लूजन देखो अपने क्या कहते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है ऑल एंजॉय बीइंग व्हाट इज पॉसिबल। क्या सारे एंजॉय व्हाट हो जाएं, ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एंजॉय का व्हाट से हमें एज सच कुछ नहीं बता रखा। हमें सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ कुछ ही एंजॉय है जो कीप है। सारा एंजॉय कीप नहीं हो सकता। लेकिन वोट के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना। वोट को तो मैं इस तरह ऐसे अंडर ले सकता हूँ एंजॉय के, तो भी हमारी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। इस वजह से अपना कंक्लूजन 1 है, ये तो राइट है। फिर कहा गया कि सम कीप आर नॉट स्पिट इज पॉसिबल। सम कीप आर नॉट स्पिट इज पॉसिबल। देखो, कीप का स्प्लिट से क्या क्या कनेक्शन है अपने पास? क्या अपने को कीप का स्प्लिट से कुछ कनेक्शन बताया? कोई कनेक्शन नहीं बताया। तो हाँ, पॉसिबिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कुछ कीप है जो कि स्प्लिट नहीं है। हम पॉसिबिलिटी के आधार पे ये भी कह सकते हैं कि कुछ कीप है वो स्प्लिट हो सकते हैं अपने पास। दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है अपने पास। एंड पॉसिबिलिटी के लिए अपने कह सकते हैं सेकंड कंक्लूजन है, ये अपना कंक्लूजन राइट है। फिर क्या कहा गया, सम कीप आर स्ट्रीट। कुछ कीप है वो स्ट्रीट है। देखो, हमें कहा गया था कि मोस्टली क्या, मोस्टली वोट आर स्ट्रीट। मोस्टली वोट आर स्ट्रीट और सम वोट आर स्ट्रीट एक ही है। मोस्टली का मतलब हम कह सकते हैं ज्यादातर। हो सकता है कि जो कीप हो अपने वो थोड़ा ही हो। अब इसमें हालांकि कॉन्ट्राडिक्ट में आप ये कह सकते हो कि जो इस डायग्राम के अंदर हमने बनाया है कि वो कीप ज्यादातर पार्ट में दिख रहा है हमको, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कीप इतना बड़ा होगा। हो सकता है कीप बिल्कुल छोटा सा हो, इतना सा हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। इस वजह से अपने पास जो थर्ड कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 एंड ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, खुद से सोचो, इसका लॉजिक ढूंढो, कंक्लूजन ढूंढो। उसके बाद आप सोल्यूशन देखना, तभी आपका फायदा है। अगर आप मेरा सुन लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है उसमें। इसमें हमें कहा गया, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि ओनली पार्सल इज अराइव। ठीक है, ओनली पार्सल इज अराइव। अराइव है ओनली पार्सल दैट इज अराइव एंड ओनली अ फ्यू पार्सल आर पार्ट। ठीक है, ये अपने पास पार्सल्स थे एंड ओनली अ फ्यू पार्सल्स दैट आर पार्ट। फिर कहा गया एवरी पार्ट इज प्लेन। ओके, सो एवरी पार्ट दैट इज प्लेन। ठीक है, सम प्लेन आर नॉट फैक्ट। सम प्लेन हो सकता है प्लेन का कुछ ये पार्ट है, ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम बनेगा इसका। फर्स्ट कंक्लूजन देखो हमें क्या कहा गया। फर्स्ट कंक्लूजन में हमें कहा गया कि सम पार्सल कैन नेवर बी फैक्ट। कुछ पार्सल है जो फैक्ट कभी भी नहीं हो सकते। देखो, हमें कहा गया था कि ओनली पार्सल इज अराइव, यानी जो पार्सल का ये पार्ट है जो अराइव है, ये सिर्फ पार्सल है, इसका इसके अलावा और किसी से कोई भी लिंक नहीं हो सकता। इसका मतलब पार्सल का जो ये पार्ट है अराइव है, ये फैक्ट्स नहीं है, ये कभी फैक्ट्स नहीं हो सकता। इसलिए अपना कंक्लूजन 1 जो है ये राइट हो जाता है। सेकंड कहा गया नो अराइवल बीइंग प्लेन इज पॉसिबल। देखो, नो अराइवल बीइंग प्लेन, प्लेन था ये अपने पास,
नो अराइवल बीइंग प्लेन इज पॉसिबल। देखो जब हमें ये साफ साफ पता है कि कोई भी अराइवल प्लेन हो ही नहीं सकता, तो हम उसको पॉसिबिलिटी में कैसे कह सकते हैं? तो जब भी आपके पास ऐसा हो कि कोई आपको स्टेटमेंट दी हो, उसमें आपको 100% आपके पास एक्यूरेसी हो, श्योरिटी हो कि ये चीज है ये हो ही नहीं सकती, तो उसका जब भी आपसे पॉसिबिलिटी के अंदर पूछा जाएगा वो हमेशा रॉन्ग होगा। लाइक इसके अंदर हमें कहा गया कि नो अराइवल बीइंग प्लेन इज पॉसिबल। अगर ये कहता कि नो अराइवल बीइंग प्लेन, सिर्फ इतना कहता, तो ये अपना कंक्लूजन राइट होता, क्योंकि कोई भी अराइवल प्लेन नहीं है, ये बात हमें स्टेटमेंट से हमको समझ आ रही है, लेकिन उसने कहा है पॉसिबिलिटी है, इस वजह से अपना ये रॉन्ग हो गया। आपको पता होना चाहिए कोई कौन सा कंक्लूजन राइट है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फिर थर्ड कंक्लूजन में हमें कहा गया कि ऑल पार्ट बीइंग फैक्ट इज पॉसिबल। क्या जो अपने पास सारे पार्ट हैं ये फैक्ट हो जाएं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे पास तो सिर्फ प्लेन का ये पार्ट है जो फैक्ट नहीं हो सकता, उसके अलावा तो सारा पार्ट अपने पास ये फैक्ट हो सकता है ना। इसलिए अपना कंक्लूजन 3 भी राइट है। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज ऑप्शन नंबर ई, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाए। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें हमें क्या रखे कि नो डिटेल इज कोट। ओके, सो नो डिटेल इज कोट, some code are break, ठीक है, some codes are break and only a few breaks are terms, only a few जो breaks है अपने पास ये terms है, and all terms are rock, सारी टर्म्स हैं ये रोक है। ये अपने को स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट कंक्लूजन देखो क्या कहता है। फर्स्ट कंक्लूजन में हमें कहता है कि ऑल ब्रेक्स कैन नेवर बी डिटेल, सारी बेक्स है ये कभी भी डिटेल नहीं हो सकती। ये कंक्लूजन राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि बेक का कुछ पार्ट अपने को कोड के अंदर आया हुआ है। अगर मैं सारी बेक्स को डिटेल बनाता हूं तो कोड का ये पार्ट भी आ जाएगा बेक्स के अंदर, लेकिन हमें कहा गया कि जो अपने पास डिटेल है वो कोड है ही नहीं, इस वजह से अपना कंक्लूजन जो है ये राइट हो जाता है फर्स्ट। सेकेंड में कहा गया कि सम कोड आर नॉट टर्म इज पॉसिबल, कुछ कोड है जो कि टर्म ना हो। सम कोड आर नॉट टर्न इज पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल देखो, क्योंकि हमको कोड का टर्म से कोई एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रहा, इसलिए हाँ पॉसिबिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ कोड है वो टर्म्स ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अपने पास। थर्ड में कहा गया कि ऑल रॉक्स आर कोड, सारे रॉक्स हैं ये कोड है। अब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं कहा गया, डायरेक्ट कहा है इसने क्या सारे रॉक कोड हैं? क्या आपको डायग्राम में सारे रॉक कोड दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, इसलिए अपना थर्ड कंक्लूजन रॉन्ग है। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ओनली conclusion 1 and 2 follows and option number B, and this is the right answer. ओके, चलिए नेक्स्ट को वीडियो को पॉज करके इसको बनाएं। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है हमें सम सोइल आर ट्रक, ठीक है, सम जो अपने पास सोइल्स हैं ये ट्रक हैं, ठीक है, एंड नन ट्रक इज स्टोन, कोई भी ट्रक है ये स्टोन नहीं है, कोई भी ट्रक स्टोन नहीं है अपने पास। फिर कहा रखा है कि सम स्टोन्स आर नॉट कार्ड, कुछ स्टोन ऐसे हैं ये पार्ट जो कि कार्ड नहीं है। Some stones are not card and only a few card are nest, सिर्फ कुछ ही कार्ड हैं अपने पास जो कि नेस्ट, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं इसमें अपना। फर्स्ट कंक्लूजन क्या रखा है? नो ट्रक बीइंग कार्ड इज पॉसिबल, कोई भी ट्रक है वो कार्ड ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ट्रक का कार्ड से हमें क्या रिलेशन दे रखा है? कोई रिलेशन नहीं है ट्रक का कार्ड से, कहीं पे कुछ नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं ना ये कोई भी ट्रक है कार्ड ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, कोई स्टेटमेंट इस अपनी गलत नहीं हो रही है, इसलिए अपना कंक्लूजन बन राइट है। सेकंड में क्या रखा है कि सम स्टोन्स कैन नेवर बी नेस्ट, कुछ स्टोन है वो कभी भी नेस्ट ना हो, ठीक है। सम स्टोन है, कुछ स्टोन ऐसे हैं जो कभी भी नेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। देखो स्टोन का नेस्ट से क्या बता रखे हमको रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं बता सकता। अगर मैं नेस्ट को ऐसे आगे बढ़ा दूं और स्टोन को मैं अंदर लेना चाहूं तो बिल्कुल अपना ये सर्कल ऐसे बन सकता है, इससे अपनी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सम स्टोन है जो कभी भी नेस्ट हो ही नहीं सकते? यहाँ तो हो रहे हैं अपने, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट में आता है अपने पास ऑल सोइल बीइंग कार्ड इज पॉसिबल, सारे सोइल हैं वो कार्ड हो जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, हम कार्ड को आगे बढ़ा सकते हैं, सोइल का कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है अपने पास, इसलिए थर्ड कंक्लूजन भी अपना राइट है, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 and 3 follows ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पजल अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल है, जो कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लगती है। अनसर्टेन वाली पजल, सर्टेन वाली पजल तो फिर भी कर लेते हैं, इसलिए आपके लिए पजल आया हूं। वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट के अंदर खुद से इसको पजल को बनाओ। कितनी आपसे बनती है, जितना ही बनता है एटलीस्ट ट्राई जरूर करो इसको। इसे में क्या रखा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, कुछ पर्सन है अपने पास एक लीनियर रो में बैठे हैं और सारे के सारे ही नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, एंड ओनली अ फ्यू देम इंफॉर्मेशन आर नोन, और हमें इनको सिर्फ कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन पता है।
odd number of person are sitting in the row but none of them बट नॉट मोर देन 20%। सारे पर्सन अपने पास एक लीनियर रो में बैठे हैं, ओड नंबर ऑफ पर्सन होंगे लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 19% हो सकते हैं अपने पास। सबसे पहले हमें कहा गया एफ सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है अपने पास फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए है अपने पास, ठीक है, एंड ओनली 3% सिट बिटवीन ए एंड ई, ठीक है। इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं अपने, सिर्फ 3% है अपने पास ए और ई के बीच में, हो सकता है राइट में हो अपने पास ए और ई, हो सकता है अपने पास ए और ई लेफ्ट में हो, ठीक है। सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, अब सी आ गया अपने पास इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई में, इसका मतलब ई अपने पास इस जगह तो हो नहीं सकता। चलिए इसको आगे और बनाएंगे, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी एज बिटवीन सी एंड डी, यानी जितने पर्सन अपने पास एफ और सी के बीच में है सेम उतने ही पर्सन अपने पास सी और डी के बीच में भी होने चाहिए। एफ और सी के बीच में देख लो कितने पर्सन है अपने पास, लेकिन सी और डी अपने पास एफ और सी के बीच में देखो कितने पर्सन अपने पास, 4 और 3 7% है, इसका मतलब सी और डी में भी 7% होंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास सी और डी, इसमें 7% है, एंड एच सीट इमीडिएट राइट ऑफ डी, एच जो है अपने पास वो इमीडिएट राइट में है जी से, ठीक है। फिर जी के बारे में बताया गया, जी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी एच से फोर्थ टू द लेफ्ट में है, ठीक है। तो 3 प्लेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास जी आ जाएगा फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, एंड 11% सिट बिटवीन जी एंड बी, हु सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, 11% है अपने पास जी और बी के बीच में, जी किसी एक जी सेकंड पोजीशन में बैठता है, किसी भी एक एंड से सेकंड पे, या तो राइट से सेकंड पे हो जाएगा अपने पास बी, या बी हो सकता है लेफ्ट से सेकंड पे। लेकिन हमें एक बात और बताएगी ये आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, आई सेकंड टू द राइट ऑफ आई, अगर बी अपने पास राइट से सेकंड होता तो आई सेकंड टू द राइट ऑफ आई बन नहीं सकता, इसका मतलब बी अपने पास लेफ्ट से सेकंड पर है, जहां पर भी होगा बी लेफ्ट से सेकंड पर है अपने, और उसके सेकंड टू द राइट में अपने को आई देखने को मिलेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं 11% होनी चाहिए अपने पास जी और बी के बीच में, काउंट कर लेते हैं अपने पास कितने पर्सन है, 3 5 7 8 9 10 11, तो यहां पर होना चाहिए अपने पास बी, ठीक है। और 1% होगा बी के लेफ्ट में, यानी एफ लेफ्ट पे लास्ट पे अपने पास, यहाँ आ जाएगा अपने पास आई। अब कोई नंबर ऑफ पर्सन अपने काउंट कर लेते हैं, टोटल हमारे पास ओड नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए और 20 से कम होने चाहिए, ठीक है। इसमें बना लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1% इधर अपना बन जाएगा 19, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपनी बस ये पजल खत्म। इस तरह से आपको बनाना पड़ता है, हर कंडीशन को लेकर चलो, एंड प्रीलिम्स के अंदर हर कंडीशन को नोट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार बनाओ, सिर्फ डायरेक्ट पजल के अंदर रखो, आपका टाइम बचेगा और पजल आपसे हो जाएगी मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी के अंदर। इससे ज्यादा ना तो आपको टाइम लगना चाहिए, ना ही आपको इंफॉर्मेशन नोट करने की जरूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बनाए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इसे हमें क्या रखा है, इफ एफ सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, एफ जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई है अपने पास, ठीक है। तो 1 2 3 वाई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, तो वाई का इमीडिएट नेबर कौन है अपने पास, आई भी है और ए भी है अपने पास, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट ऑफ ए, आई की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में बतानी है अपने को, सेकंड टू द लेफ्ट है अपने पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेकंड टू द लेफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके 1.5 मिनट का टाइम दो, 1.5 मिनट में इस डायरेक्शन डिस्टेंस को कंप्लीटली कर दो, और इसी तरह का आपको डायरेक्शन डिस्टेंस एसबीआई पीओ में स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। 2 लाइन के डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं मिलते, थोड़ा सा अच्छा मिलता है क्योंकि 3 क्वेश्चन तक वो आपसे पूछ लेता है डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाओ। सबसे पहले क्या रखे, द पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई टुवर्ड्स ईस्ट, पॉइंट वाई से पर्सन स्टार्ट करते हैं ईस्ट में जाना, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, 5 मीटर चला, यहां पहुंचता है पॉइंट वी पे, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर, लेफ्ट में टर्न लेते हैं 3 मीटर चलते हैं, पॉइंट एक्स पे पहुंचते हैं, देन टर्न ईस्ट वॉक 4 मीटर एंड पॉइंट जेड पे पहुंच जाता है, देन टर्न राइट एंड वॉक 11 मीटर, तो उसके बाद राइट टर्न लेते हैं, यहां से 11 किलोमीटर जाता है टू रीच पॉइंट यू, यहां पहुंचता है वो पॉइंट यू पे। आफ्टर दैट ही टेक 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स, 2 लेफ्ट टर्न्स लेते हैं, पहले तो लेफ्ट में लेते हैं 9 मीटर जाता है, फिर एक लेफ्ट टर्न और लेता है जहां पे वो 13 मीटर जाता है, ठीक है, यहां गया वो 13 मीटर, ये था अपने पास पॉइंट डब्ल्यू, ये था अपने पास पॉइंट पी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको, ये ऊपर से अपने पास जो था ये था 2 मीटर और ये था 11 मीटर, ठीक है। फिर हमें बताना है फाइनली ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 6 मीटर टू पॉइंट क्यू, यहाँ पे वेस्ट टर्न लेते हैं 6 मीटर चलते हैं, यहाँ पहुंचता है पॉइंट टू, ये आपका डायरेक्शन
यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यही बन जाता है। इसी तरह का डायरेक्शन आपको मिलेगा देखने का पेपर में, और इतना ही मिलेगा, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा, सेम लेंथ का मिलेगा आपको। चलिए, इसमें हमें कहता है कि इफ पॉइंट सी इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट यू, अगर पॉइंट सी अपने पास 9 मीटर वेस्ट में है पॉइंट यू से, पॉइंट यू से 9 मीटर वेस्ट में 4 और 5 ये हो गया, यानी कि वाई के बिल्कुल साउथ में हो जाएगा 9 मीटर पॉइंट सी तो अपने पास। देन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पॉइंट वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट सी, तो डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है पॉइंट वाई की पॉइंट सी। डायरेक्शन तो अपने पास नॉर्थ में है, अब हमें बताना डिस्टेंस। 11 मीटर थी अपने पास, जिसमें 3 मीटर तो यहां तक आ गया था अपने पास, यानी पीछे बचेगी 8 मीटर। इसका मतलब 8 मीटर अपने पास नॉर्थ में था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 मीटर नॉर्थ में है अपने पास। ठीक है, वाई सी से। फिर बताना है अप्रोक्सीमेटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जेड और डब्ल्यू। जेड और डब्ल्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लेते हैं अपने जेड और डब्ल्यू के बीच में। जेड एंड डब्ल्यू, जेड तो अपने पास पॉइंट ये रहा, एंड डब्ल्यू पॉइंट का है अपने पास, ये रहा अपने पास डब्ल्यू। तो ये बताना अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जेड और डब्ल्यू के बीच में क्या है। हाइट तो थी अपने पास 11, तो यानी ये तो हो जाएगी अपने पास 121 का स्क्वायर। विड्थ थी अपने पास 9, तो ये हो जाएगी अपने पास 81, तो ये हो जाएगा अपने पास 202 का अंडर रूट। जेड और डब्ल्यू दो अप्रोक्सीमेटली बताना है ना, 202 का, तो 14 हो जाएगा 196। ऑप्शन नंबर डी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। अप्रोक्सीमेटली बताना है हमको, टोटल नहीं बताना, फाइनल नहीं बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वाला यहां से करेंगे। ये है आपके इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, इस तरह की पजल आपको ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिलती है। ये सबसे फेवरेट पजल होते हैं एग्जामिनर की। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को ध्यान से पढ़ो। और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में हमेशा ध्यान रखा करो कि डेजिग्नेशन आपको किस अकॉर्डिंग दे रखी है, ठीक है ना, किस सीक्वेंस में दे रखी है, सीनियर क्या है, जूनियर क्या है। ये सबसे बड़ी गलती होती है वहां पे आपके पास, और फिर आप गलत कर देते हो, उतना टाइम भी नहीं बचता। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। 6% है अपने पास वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अपने पास, ठीक है। और इसके अंदर हमें कह रहे हैं सीईओ जो है सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है। तो सीनियर मोस्ट कौन है अपने पास? सीईओ, ठीक है। उससे छोटा अपने पास कौन हो जाएगा इसमें? सीईओ से छोटा ईडी, एंड उससे छोटा आ जाएगा अपने पास सीजीएम, ठीक है। फिर उससे छोटा होएगा अपने पास जीएम, फिर आ जाएगा डीजीएम, फिर आएगा एमजी मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या रखा है, डी इज 4% सीनियर टू वन हु बाय कैंडी। डी 4% सीनियर है जिसने कैंडी परचेज किया, तो कैंडी आ जाएगी अपने पास डीजीएम पे। एंड एक पॉसिबिलिटी और बनती है, डी होगा अपने पास ईडी पे, तो भी अपने पास कैंडी आ जाएगी लास्ट में, ठीक है। फिर क्या रखें, ओनली 1% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड चिप्स। ओके, तो डी और चिप्स के बीच में 1% का गैप लेना है अपने को, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास चिप्स, ठीक है। एंड बी इज 2% जूनियर टू ई, ठीक है। बी जो है अपने पास वो 2% जूनियर है ई से। एंड ई डज नॉट बाई चिप्स, ई ने चिप्स परचेज नहीं किए हैं, ये बात अपने को पता है, ई ने चिप्स परचेज नहीं किया, और जो बी है वो ई से 2% जूनियर है, ठीक है। एंड एज मेनी पर्सन सीनियर टू बी एज जूनियर टू पास्ता, यानी जितने पर्सन बी से सीनियर हैं उतने ही पर्सन अपने पास पास्ता के जूनियर जूनियर भी है। इसको अब हम रख के देखते हैं। अगर मैं ई एंड बी, ई को रखता हूँ ईडी पे, तो बी आ जाएगा अपने पास जीएम पे, तो जी के ऊपर आ जाएंगे अपने पास 3%, यानी पास्ता के नीचे 3% होने चाहिए, 1 2 3 छोड़ेगा तो चिप्स आएगा। इसका मतलब ई और बी अपने पास आने सकता, ई चिप्स पे भी नहीं आता, ई आ जाएगा अपने पास जीएम पे, तो बी आ जाएगा अपने पास सबसे नीचे, एंड सबसे ऊपर आएगा पास्ता। ये बताओ, ये देखो समझ आ गई आपको ये पोजीशन मैंने किस तरह से रखी? उसी तरह से अपने सेकंड में भी चेक करके रखते हैं। अगर मैं ई और बी को यहां रख लेता हूं, बी से ऊपर 2% है, 2% छोड़ के तो मेरे पास चिप्स है, पास्ता आ नहीं सकता, इसका मतलब अपने पास यहां आएगा नहीं, ठीक है। फिर चलते हैं ई, अब उसके नीचे रखते हैं, यहां रखते हैं बी। अब बी से ऊपर कितनी पोजीशन अपने पास? 4, यानी पास्ता के नीचे अपने पास 4 पोजीशन होती है, तो पास्ता आ जाएगा ईडी पे। गॉट इट, समझ आ गया? फिर क्या रखें, नंबर ऑफ पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड पास्ता इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड पास्ता पिज्जा, यानी जितने भी पर्सन अपने पास ई और पास्ता के बीच में हैं वो एक कम है जितने पर्सन अपने पास ए और पिज्जा के बीच में होंगे, ठीक है। सो ई और पास्ता के बीच में जितने पर्सन वो एक पिज्जा। चलो इसको अपने करते हैं अभी आगे। आगे हमें क्या क्या रखे, द वन हु बाय केक इज नॉट जूनियर टू वन हु बाय पास्ता, यानी जो केक है ये सीनियर है अपने पास में पिज्जा, पिज्जा से,
केक सीनियर एंड ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु बाय केक और एफ। केक और एफ के बीच में 2 ही पर्सन है अपने पास, ठीक है। केक और एफ के बीच में 2 पर्सन है, ऊपर कौन है नीचे कौन है नहीं पता, लेकिन एफ जो है वो जीएम नहीं है, यानी एफ अपने पास यहां नहीं आएगा जीएम पे। ये पोजीशन अपने को दे रखी है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं ई और पास्ता में, देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के अंदर ई और पास्ता में कितने पर्सन है अपने पास। ई और पास्ता में 2 पर्सन है, यानी ए और पिज्जा के अंदर अपने को 3 पर्सन देखने को मिलेंगे, और पिज्जा अपने पास टॉप पे नहीं आ सकता। टॉप पे यानी ईडी पे पिज्जा नहीं आ सकता, पिज्जा के ऊपर केक चाहिए अपने को। पिज्जा अगर मैं जीएम पे रखता हूं तो 3 पर्सन मेरे पास कहीं बन नहीं सकते, पिज्जा मैं रखूंगा सबसे नीचे, तो 3 पर्सन के गैप पे अपने को ए मिल जाएगा, यहां बैठ जाएगा अपने पास। अब देख लो ई और पास्ता में कितने का डिफरेंस था 2 का, और ए और पिज्जा में कितने का डिफरेंस है 3 का। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। सेकंड में देखते हैं ई और पास्ता में कितने का डिफरेंस है 0 का, यानी पिज्जा और ए में 1 पर्सन का डिफरेंस होना चाहिए, और पिज्जा टॉप पे नहीं आएगा। पिज्जा अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 पर्सन के डिफरेंस पे ए आ सकता है मेरे पास, सीईओ पे मैं ए बिठा सकता हूं। अगर पिज्जा को मैं डीजीएम पे रखता हूं तो क्या 1 पर्सन छोड़ के मेरे को ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो यहां आएगा अपने पास पिज्जा, टॉप पे आएगा ए एंड पिज्जा से ऊपर अपने पास केक है, तो ये आ जाएगा केक। इस कंडीशन में तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा केक। एफ यहाँ आने से जीएम पे, तो एफ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, लेकिन एफ से 2% छोड़ के केक होना चाहिए था। एफ से 2% छोड़ के तो पिज्जा बैठा, केक है ही नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो अपनी यहीं पर ही रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में देखो अब मैं को एफ करो तो एफ आएगा अपने पास डीजीएम पे, तो 2% छोड़ के आ जाएगा केक जो कि पिज्जा से ऊपर है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सी, और एक क्या बचेगा अपने पास डोनट, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास डोनट, एंड ये पजल अपनी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। समझ आई आपको, ये पजल टफ नहीं थी, सिर्फ आपको कंडीशंस रखनी आनी चाहिए, एंड कंडीशंस ज्यादा बन रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पॉसिबिलिटी 3-4 बना दो उसकी, उतना टाइम नहीं होता आपके पास एग्जामिनेशन में। 2 ही पॉसिबिलिटी के अंदर कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, कंडीशंस को रख रख कर देखो, यही तरीका है पजल को जल्दी बनाने का। ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड 2 पर्सन सीनियर टू ई। ई से 2 पर्सन सीनियर पे कौन है अपने पास, ए एंड केक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केक। फिर क्या रखे एज मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन डैश एंड डैश एज जूनियर टू सी। सी से जूनियर कितने अपने पास 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन होने चाहिए अपने पास। ए और बी के बीच में 3 पर्सन है अपने पास, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए एंड बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ध्यान से करना है, क्योंकि हालिया 1-2 सालों में जो आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिले हैं एग्जामिनेशन में, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग मिले हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ कुछ पॉसिबिलिटी भी ऐसी बन रही है आपको कि सही आंसर भी नहीं पता चल पा रहा, तो इसलिए ब्लड रिलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें कहा है कि 7 पर्सन है अपने पास, डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड्स है उनके पास, ठीक है। एस हैज मोर फ्रेंड देन बी, सॉरी ये ब्लड रिलेशन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड पजल है, ऐसी छोटी सी पजल आती है वहां पे आपको 2 नंबर या 3 नंबर में देखने को मिलती है, लेकिन ये आती जरूर है, और इसको आपको फर्स्ट गो में ही करना होता है, बाद के लिए नहीं रखना है, इस पजल को पहले बार में ही बना देना। 7 पर्सन है अपने पास, डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड्स है उनके पास, ठीक है। सबसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड है, जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे उसको 7 मान लेते हैं, 6 5 4 3 2 एंड 1। सबसे पहले कहा गया एस हैज मोर फ्रेंड देन बी, एस के पास बी से ज्यादा फ्रेंड है, एंड क्यू हैज लेस फ्रेंड देन यू बट मोर फ्रेंड देन पी। क्यू के पास पी से ज्यादा है, ये क्यू है अपने पास, एंड आर हैज मोर फ्रेंड देन टी, ओके आर के पास टी से ज्यादा फ्रेंड है। हु डज नॉट हैव मोर फ्रेंड देन क्यू, टी के बारे में कहा गया टी के पास लेस फ्रेंड है क्यू से, ठीक है। वी नीदर हैज लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड नोर हैज इमीडिएटली मोर देन टी, वी के पास लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड नहीं है, ना ही वी जो है वो इमीडिएटली अबव आएगा टी से। आर हैज लेस नंबर ऑफ फ्रेंड देन एस, ठीक है। एस के बारे में कहा गया हु हैज लेस नंबर ऑफ फ्रेंड देन पी, ओके। द वन हु हैज थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड इज 16, थर्ड लिस्ट मतलब 3 पे रहेगा, यहाँ इसके पास 16 फ्रेंड है। अगर अपने इसी सीक्वेंस में चलें, इसी पॉसिबिलिटी को बनाए, तो P से ऊपर अपने को Q भी देखने को मिलेगा, एंड उसके ऊपर अपने को U भी देखने को मिलेगा, एंड Q के नीचे ही अपने को T भी देखने को मिलता है, ठीक है। एंड S के नीचे अपने को V भी देखने को मिलता है। 7 पर्सन है अपने पास, इसका मतलब सबसे ऊपर तो अपने पास आ जाएगा U, देन आएगा अपने पास Q, ठीक है। T के इमीडिएटली अबव अपने को V नहीं देखने को मिलता, ये बात अपने को पता है यहाँ पे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी रख के देखते हैं इसके अपने U एंड Q, तो अपने पास याद आएगा। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी रखी जा सकती है,
पी, एस के ऊपर तो आएगा पी, तो पी को मैं यहाँ रख लेता हूँ अगर, ठीक है ना। एस, एस के नीचे अपने पास वी आर एन टी, ठीक है ना। एस के नीचे अपने पास वी भी है और एस के नीचे आर है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास एस। ओके, आर वी एन टी तीन जगह बचती है, वी अपने पास सबसे नीचे नहीं आ सकता, वी जो है वो टी के जस्ट ऊपर नहीं आ सकता। इसका मतलब टी जो है वो मेरा यहाँ पे 2 नंबर पे नहीं आ सकता, क्योंकि वरना उसके ऊपर वी आएगा, मेरा टी 2 नंबर पे आ ही नहीं सकता अपने पास, ठीक है। और टी से ऊपर आ रहा है तो मतलब टी 3 पे भी नहीं आ सकता, टी तो आएगा मेरा 1 पे और वी आएगा 3 पे एंड आर आ जाएगा सेकंड पे। ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। ओके, 1 मिनट के अंदर आपसे ये पजल बन जाती है, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगाना ही नहीं है इस पजल में। इसमें क्या रखे, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेंड्स वी एंड पी इज 22, ठीक है। वी और पी के जो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेंड थे 22, इन टोटल कितने थे अपने पास 44, ठीक है। तो इसमें जो बाकी बचेंगे अपने पास 28 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे 28, पी हो जाएगा 28 एंड सम ऑफ द फ्रेंड अपने पास पी और क्यू दे रखे हैं 68, 63, तो पी और क्यू जो इसका टोटल दे रखे हैं हमको 63, तो बाकी अपने लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 35। हमें बताना है पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रेंड यू कितने होंगे, यानी यू के बाद जो फ्रेंड होंगे वो ऑब्वियसली 35 से ज्यादा होंगे। 35 से ज्यादा एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 42 फ्रेंड्स होंगे अपने पास यू के पास। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं, इफ एस हैज 23 फ्रेंड, अगर एस के पास 23 फ्रेंड है, विच इज 12 मोर देन आर, आर से 12 ज्यादा है, आर के पास होंगे 11, देन व्हाट इज द सम ऑफ फ्रेंड आर और टी, तो आर और टी के फ्रेंड्स क्या होंगे, आर और टी के फ्रेंड्स मैक्सिमम टी के पास होंगे 10 फ्रेंड, यानी आर और टी का जो मैक्सिमम होगा वो होगा 21, 21 या 21 से छोटा जो भी नंबर होगा अपना राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 17 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाए इस पजल को खुद से। 10% है, सर्कल टेबल पे बैठे हैं अपने पास, सभी सेंटर में देख रहे हैं, लेकिन 10% वाली पजल है, इसलिए इसको ध्यान से बनाना, क्योंकि आपकी आदत होती है 8% वाली पजल करने की, यूजली वैसी पजल देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे 10, 11, 12 ऐसी पजल भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको ध्यान से बनाना। 10% है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। 10% है अपने पास, ये तो देंगे 8 और ये हो जाएंगे 10, ऐसी एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं 10 वाली, 6, 8 और ये हो जाएंगे अपने पास 10, ठीक है। सबसे पहले कहा गया ओनली 3% सीट बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में अपने पास 3% है, राइट लेफ्ट अभी हमको नहीं पता, एल सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एल जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है पी से, ठीक है। एंड ओनली 1% सीट बिटवीन एल और एस, एल और एस के बीच में एक ही पर्सन है, राइट लेफ्ट पता नहीं है। ओ सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस, ओ है वो इमीडिएट राइट में बैठा है अपने पास एस से, एंड एम सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, यानी ये इस तरह से एम है अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है, एम जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है। अगर एम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है, इसका मतलब वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस भी है, और एस और एल के बीच में एक ही पर्सन है, तो एल आ जाएगा अपने पास इस पोजीशन, एंड एल की इमीडिएट राइट में आएगा अपने पास पी, इसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पे तो अपने पास काफी कुछ मिल गया, एस ओ एल पी एम, ठीक है। पी से 3 के गैप पे अपने पास यू भी है, तो यहाँ बना लेते हैं अपने एम एस ओ एल पी, पी से 3 के गैप पे यू आ जाएगा इधर, एंड पी से 3 के गैप पे यू आ जाएगा अपने पास इस साइड, ठीक है। 2% सीट बिटवीन एनओटी, एनओटी के बीच में 2% है, राइट लेफ्ट पता नहीं है, बट टी डज नॉट सिट एडजस्टेंट टू क्यू, टी जो है वो क्यू के साथ नहीं आएगा, तो एनओटी के बीच में 2% है अपने पास, तो एनओटी यहां पर आ जाएगा, इस कंडीशन अपने पास एनओटी यहां आएगा, यहाँ पे अपने पास एन एन टी ये आ रहा है अपने पास, एनओटी के बीच में 2%। फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू के बीच में जितने भी पर्सन है वो 2 ज्यादा है, जितने पर्सन अपने पास यू एंड आर से बीच में है, लेकिन हमको लेफ्ट में काउंट करना है एन से, और लेफ्ट में ही काउंट करना है हमको आर से, ठीक है। करके देखते हैं अपने पास, एन और टी को एक जगह रखते हैं अपने पास, यहाँ रखते हैं एन एन टी, ठीक है। एन के लेफ्ट से क्यू में, अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ, अब एन के लेफ्ट से क्यू में देखो, एक बात सोच के देखो कि 2 से ज्यादा पर्सन है, ठीक है, यानी यू और आर के बीच में पर्सन होंगे उससे 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसका मतलब यू और आर में अगर 0% भी होगा तो भी एन और क्यू में कम से कम 2% तो होंगे ना, लेकिन 2% के तो हो ही नहीं सकते अपने पास एन और क्यू में इस पोजीशन में, अगर मैं एन को यहाँ बिठाता हूँ, इसका मतलब मेरा एन यहाँ बैठेगा ही नहीं, एन आएगा अपने पास यहाँ पे, टी आएगा अपने पास। अब चेक करते हैं, यहाँ बैठाते हैं क्यू को, एन और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 3% है, इसका मतलब यू के और आर के बीच में, जब आर को लेफ्ट से काउंट करते हैं, यहाँ अपने पास आर आएगा, तो 2% होने चाहिए अपने पास, 1% होना चाहिए, सॉरी 1% होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अपने पास बहुत सारे पर्सन है, इसका मतलब इस पजल में अपने पास नहीं बैठ रहा यू एंड आर। अब सेकंड को चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ एन को,
यहां बैठता है अपने पास टी, टी के साथ क्यू आएगा नहीं, तो क्यू एंड आर अपने पास यहां बैठते हैं। अब देखो एन और क्यू के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, एन और क्यू के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, एन और क्यू के बीच में अपने पास 0 पर्सन है। अगर मैं क्यू को यहां भी बिठा देता हूं तो भी 1 पर्सन है, फिर वही बात, कम से कम दो तो होने ही चाहिए ना। इसका मतलब एन और टी मेरा यहां नहीं बैठ सकता, यहां बैठाना पड़ेगा एन को, यहां बिठाना पड़ेगा टी को। अब काउंट करते हैं अपने एन से क्यू, यहां बिठाते हैं क्यू को। एन और क्यू के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, ये है 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है एन और क्यू के बीच में। इसका मतलब यू और आर के बीच में 5 पर्सन होने चाहिए हमारे पास। यहां बैठेगा अपने पास आर, लेकिन क्यू अपने पास टी के पास नहीं बैठ सकता। 1 2 3 4 5 पर्सन था, लेकिन क्यू और टी साथ में आ गया, क्यू और टी साथ में आ नहीं सकता अपने पास, तो यहाँ पे आएगा अपने पास क्यू और आर। अब देखो एन और क्यू के बीच में कितने पर्सन है अपने पास टोटल, ये है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है। इसका मतलब 6 पर्सन होने चाहिए यू और आर के बीच में। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, ये अपनी पॉसिबिलिटी राइट है। परफेक्ट क्वेश्चन था ये, एसबीआई पीओ के लिए आपको इस तरह के पजल्स, इस तरह के क्वेश्चन देखने को वहां मिलते हैं। आधे से ज्यादा की हालत खराब हो जाती है इतनी कंडीशन चेक करने में। लेकिन अगर आप मेरे साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो मैं आपको इस लेवल के क्वेश्चन रेगुलर करवा रहा हूं, और इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करो। सिर्फ आप लोग ही वहां पर होंगे जो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। एस के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है अपने पास, एस के थर्ड टू द राइट में बैठा है अपने पास पी। इसमें सेकंड टू द राइट ऑफ ओ या इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। तुम्हारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। फिर क्या रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट सिट एडजस्टेंट टू ईच अदर। कौन सा एक साथ नहीं बैठा अपने पास, पी एल एम यू, पी एल है अपने पास, एम एंड यू भी एक साथ बैठे हैं, आर क्यू भी एक साथ बैठे हैं अपने पास, एन ओ, एन ओ नहीं बैठे अपने पास एक साथ। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एन एन ओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हाल ही के कुछ एग्जाम देखे होंगे ना, 1 से 2 साल के एग्जामिनेशन में, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग मिलता है ब्लड रिलेशन। कुछ आपको कंफ्यूजिंग बनाया भी जाता है ब्लड रिलेशन को, या कुछ लोगों को बनाना भी कम आता है, इस तरह का देखा जाता है। और कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभार क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, नीज आएगा या कुछ और आएगा, सन आएगा, इस तरह का दिखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और ब्लड रिलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये 2 से 3 मार्क्स का आता ही आता है एग्जामिनेशन में। और बहुत सारे लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और पहले बनाते हैं, लेकिन इसको बनता नहीं है और टाइम वेस्ट करके आ जाते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से बनाना क्वेश्चन को। हमें क्या रखा है, एच जो है सिस्टर इन लॉ है डब्ल्यू की एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एच डब्ल्यू की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, या डब्ल्यू जो है एच की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। बट डब्ल्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, डब्ल्यू का कोई भी सिबलिंग नहीं है। इसका मतलब डब्ल्यू का कोई अपने पास स्पाउस है, एंड एच सिस्टर इन लॉ है, एच हो जाएगी अपने पास सिस्टर इन। ठीक है, समझ आ गई बात। एंड डब्ल्यू एंड के जो अपने पास मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, डब्ल्यू एंड के आ जाएंगे अपने पास मैरिड कपल आ जाएंगे। ठीक है, एंड डी इज द फादर इन लॉ ऑफ जे। डी जो है अपने पास फादर इन लॉ है किसका, जे का। ठीक है, एंड जे हैज ओनली वन सिस्टर, जे की सिर्फ एक ही सिस्टर है। एंड क्यू हैज ओनली वन सन, ओ हैज ओनली, एंड ओ का सिर्फ एक ही सन है अपने पास, ओ हैज ओनली वन सन। ठीक है, आई इज द डॉटर ऑफ पी। आई अपने को क्या रखा है, ये क्या है, आई है अपने पास डॉटर है पी। ठीक है, आई इज द डॉटर ऑफ पी। एंड पी के बारे में क्या रखा है, पी इज द पेरेंटल आंट ऑफ क्यू। पी जो है पेरेंटल आंट है, पेरेंटल आंट ऑफ क्यू है। आंट ऑफ क्यू क्या मतलब होता है, जो इसका ब्रदर होगा, ठीक है ना, उसका डॉटर या सन होगा अपने पास क्यू, तब बनेगा पी अपने पास पेरेंटल आंट ऑफ क्यू। ओके, जे इज द सन इन लॉ ऑफ ओ। जे सन इन लॉ है होगा, यानी ओ की कोई डॉटर होगी जिसकी मैरिड है जे से। ठीक है, ओ है, ओ इज द ग्रैंड मदर ऑफ क्यू। ओ क्या है, ओ अपने पास है क्यू की ग्रैंड मदर है, ओ ग्रैंड मदर है अपने पास क्यू की। क्यू इज द डॉटर ऑफ एच। ओके, क्यू इज द डॉटर ऑफ एच, यहां पर भी बना सकते हैं क्यू इज द डॉटर ऑफ एच। ओ हैज 2 चिल्ड्रन, ओ के 2 चिल्ड्रन है अपने पास। ओके, ये पता चल गया, यहाँ से पता चली गया अपने को ओ के 2 चिल्ड्रन है। पी इज नॉट द डॉटर ऑफ ओ। पी जो है अपने पास ये ओ की डॉटर नहीं है, पी इज नॉट द डॉटर ऑफ ओ, ये अपने पास रॉन्ग है। ये इतनी पॉसिबिलिटी अपने दी हुई है। अब इसको अपने बनाना स्टार्ट करते हैं, कहां से कैसे बना सकते हैं। डब्ल्यू से स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं। डब्ल्यू मैरिड था के से, सिस्टर इन लॉ थी अपने पास एच। ठीक है, उसकी डॉटर थी क्यू। एंड क्यू के जो फादर थे, यानी कि एच के जो हस्बैंड होंगे,
ठीक है, उसके सिस्टर थी पी, एंड पी का सन था अपने पास आई। ठीक है, और क्या देखने को मिल रहा है अपने पास, ओ से रिलेटेड कुछ था ना अपने पास, ओ का एक सन था, एक डॉटर था जे, लेकिन ओ जो है वो पी के पेरेंट नहीं थी, यानी ओ पी की मदर नहीं थी, यानी किसकी मदर नहीं होगी, ओ अपने पास मदर हो जाएगी के और एच की। तभी अपने पास एक सन आएगा, एक डॉटर आएगा, एंड डॉटर मैरिड थी जे से, यानी एच मैरिड होगा जे से अपने पास। ठीक है, और डब्ल्यू और एच में अपने को बताया था कि सिस्टर इन लॉ एंड वाइस वर्सा, तो ये आ जाएगा अपने पास फीमेल, ये आ जाएगा मेल अपने पास, क्यू आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई पी हो गया। कितने परसेंट थे इसमें अपने पास, सारा हो गया क्या, एक दो तीन चार पाँच, दो चार छः सात आठ, आई थिंक हो गया ना कंप्लीट डब्ल्यू एन जी। ये रह गया डी, रह गया अपने पास यहाँ से। डी जो था वो जे के जो स्पाउस था उसका फादर है, तो जे का स्पाउस था एच, यानी इसका फादर ये आ जाएगा अपने पास डी। ये हो गया अपने पास ब्लड रिलेशन कंप्लीट। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजिंग था, अगर आपको सही से बनाना आता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है आपने, तो ये पजल, ये ब्लड रिलेशन आपसे इजीली बन जाएगा। इसमें कहता है कि इफ आई इज मैरिड टू पी देन हाउ इज आई रिलेटेड टू जे। आई इज मैरिड टू पी, ए इज मैरिड टू पी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू जे। ए हो जाएगा अपने पास इसका ब्रदर इन लॉ, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रदर इन लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाएं इसको, वीडियो को पोस्ट करें, 2 मिनट का टाइम ले, 2 मिनट का टाइम आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को कंप्लीट कर। 9 पर्सन है लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर इन 9 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मस्ट फ्लोर अपने पास 1 है एंड टॉप मस्ट फ्लोर अपने पास 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। गॉट इट। सबसे पहले हमें एफ के बारे में बताया गया, एफ लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट अबव फोर्थ फ्लोर। ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है एफ, लेकिन फोर्थ फ्लोर से अबव, या तो फिफ्थ पे होगा या सेवंथ पे होगा, या फिर एफ हो जाएगा अपने पास नाइन्थ पे, यही पॉसिबिलिटी बनती है। ओनली 2% सिट बिटवीन एफ एंड डी हु इज 2 फ्लोर अबव ए। 2% एफ और डी के बीच में, लेकिन डी के बारे में एक और कहा गया कि 2 फ्लोर अबव है ए से। ठीक है, 2% अपने पास एफ और डी के बीच में, तो यहाँ देगा डी एंड 2 फ्लोर अबव आ जाएगा ए से। थर्ड में आ जाएगा 2 फ्लोर छोड़ के आएगा डी एंड डी आ जाएगा 2 फ्लोर अबव ए। फिर आता है 2 फ्लोर छोड़ के अपने पास डी ऊपर तो मिल जाएगा, क्या नीचे मिल सकता है, 2 फ्लोर छोड़ के डी नहीं, नंबर 2 फ्लोर पे आता है, एंड 2 से नीचे अपने को ए नहीं बिठाने को मिलता, तो आ जाएगा डी आ जाएगा 8 पे, 1 फ्लोर छोड़ के अपने पास आ जाएगा ए। फिर कहा गया ओनली 3% सीट बिटवीन ए और एच, ए और एच के बीच में सिर्फ 3% है अपने पास, एच आ जाएगा सेकंड पे, इसमें एच आ जाएगा 6 पे, जहां अपने पास एच आ जाएगा 3% छोड़ के नीचे आ नहीं सकता, तो 3% छोड़ के एच आ जाएगा अपने पास 8 पे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एच इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो ए। जितने पर्सन एच के ऊपर हैं वो एक कम है जितने पर्सन ई के नीचे रहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, एच के ऊपर कितने पर्सन है अपने पास, 2 4 6 7 पर्सन है, तो ई के नीचे अपने पास 6 पर्सन होने चाहिए, 7 पर्सन होने चाहिए। अब एच इज 1 लेस है ना, ऊपर 1 लेस है अपने, तो नीचे ई में ज्यादा हो जाएंगे। ई आ जाएगा नंबर 9। सेकंड में देखते हैं एच के ऊपर कितने पर्सन है अपने पास, 3। ठीक है, तो ई के नीचे होने चाहिए 4, ई आ जाएगा नंबर 5 पे। थर्ड में देखते हैं अपने पास एच के ऊपर है अपने पास 1, तो ई से नीचे 2 हो जाएंगे, तो ई आ जाएगा नंबर 3 पे। ठीक है, एंड बी इज, बी लिव वन ऑफ द फ्लोर अबव ई बट बिलो जे। बी जो है वो ई के तो ऊपर है लेकिन जे से नीचे है। ठीक है, एंड सी इज इमीडिएटली अबव जी। सी जो है वो जी के इमीडिएटली अबव है। ठीक है, तो सी जो है वो जी के इमीडिएटली अबव यहाँ आएगा, इस कंडीशन में सी जी के इमीडिएटली अबव, और कहाँ बनता है, सी बनता है जी के इमीडिएटली अबव। अब बचे हुए पोजीशन पे आएगा अपने पास जे बी एंड ई, लेकिन ई तो अपने पास टॉप पे है, ये पोजीशन गलत होगी अपने पास। यहाँ पर भी ई के ऊपर अपने ना जे को बिठा सकते हैं ना बी को बिठा सकते हैं, सिर्फ थर्ड पॉसिबिलिटी है अपने पास जहाँ जी और बी को बिठा सकते हैं। ये पजल आपकी राइट हो जाती है। कितनी हमको ये बताओ कि इसमें नोट करनी पड़ी पोजीशंस, कितनी हमको नोट करनी पड़ी, कोई खास नोट नहीं करनी पड़ी। तो इसी अप्रोच से ही आपको एग्जामिनेशन में पजल को बनाना है, तभी आपकी पजल टाइम पे बन पाएगी, तभी आप 25+ स्कोर कर पाओगे, वरना आप लिखते रह जाओगे और चांस कोई और ले जाएगा। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द पर्सन अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बटन, हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज। टॉप टू बटन देखो, ए बी सी डी, एक तो डी है, ई एफ जी एच आई, ओनली अपने पास एक पर्सन है, यानी ऑप्शन नंबर। सम ऑफ द फ्लोर ई और एच, एच का तो अपने पास 8, ई का है 3, 8 + 3 11, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको पहले वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से बनाने का ट्राई करो, इनइक्वालिटी आप कितनी बना पाते हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें कॉमन जरूर देखा करो, जब भी आप इनइक्वालिटी करते हो, कंक्लूजन में कुछ भी उठाते हो तो कॉमन से ही आपको वहां पहुंचना है। तो सबसे पहले निगाह आपकी कॉमन पे बढ़नी चाहिए। देखो ई बड़ा है अपने पास एन से, ई इज ग्रेटर देन एन, ई है अपने पास ई, एन जी है अपने पास एन। अब देखो इसमें कैसे कॉमन है, अपने कैसे ई से एन पे पहुंच सकते हैं। ई से एन पे पहुंचेंगे, जी टी एफ है यहाँ पे नहीं है, डब्ल्यू टी डब्ल्यू नहीं है, इसका मतलब बीच वाले का अपने को सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ अपने पास ओ है, यहाँ पे अपने पास ओ है, यहाँ एफ है अपने पास, यहाँ एफ है अपने पास, इसी पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो अपने एन से जाएंगे एफ पे, ठीक है, एफ एफ से जाएंगे ओ पे, अभी तक साइन सेम है अपने पास, ओ से जाएंगे अपने ई पे, यानी कंक्लूजन वन अपना राइट है। इसी तरह सेकंड करते हैं, जी से हमको जाना है डी पे, सेम ओ पे जाना पड़ेगा हमें, एफ जी से जाएंगे एफ पे, एफ से जाऊंगा मैं ओ पे, ठीक है, एंड ओ से जाऊंगा मैं डी पे, बिल्कुल जी अपने पास सही है। थर्ड में अपने पास टी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, टी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, तो मैं टी से जाऊंगा एफ पे, ठीक है, एफ से जाऊंगा मैं ओ पे, ठीक है, टी लेस देन इक्वल टू ओ से जाऊंगा डब्ल्यू पे, ये भी अपने पास सही है। तो इसे अपना आंसर राइट है, ऑल कंक्लूजन आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट कीजिए, इसको खुद से बनाओ, देखने का ट्राई करो कॉमन क्या है, खुद से ढूंढने का कोशिश करो। जैसे फर्स्ट में क्या रखा है कि यू ग्रेटर देन सी है, ये दिख रहा है सी, ये दिख रहा है यू अपने पास, क्या यू ग्रेटर देन सी है? कॉमन देखो इसके अंदर अपने को कहाँ देखने को मिल रहा है, एन एम बी एन, क्या एम बी एन है कहीं पे? कहीं पर नहीं है अपने पास। देखिए यहाँ पे ए है दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे बी अपने पास, यहाँ भी दिख रहा है। तो यू से जाएंगे अपने पहले बी पे, ठीक है, बी से फिर मेरे को जाएंगे ए पे, एंड ए से फिर जाएंगे यू पे, बिल्कुल सही, कंक्लूजन वन राइट है अपने पास। सेकंड में क्या रखा है, एम का जे से, ये रहा जे अपने पास और ये रहा अपने पास एम, तो एम से जाना पड़ेगा मेरे को पहले बी पे, एम या बी बराबर ही अपने पास, बी से जाएंगे ए पे, ठीक है, ए से जब मैं जाता हूँ जे पे, ए से जे पे जाता हूँ तो साइन अपने कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, तो सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग है। थर्ड में देखते हैं वी लेस देन एन है अपने पास, तो वी लेस देन एन, वी से जाएंगे ए पे, ठीक है, वी से ए पर, और ए से जब मैं बी पे जाता हूँ तो फिर निशान अपने गलत हो जाते हैं, यानी अपने ओनली कंक्लूजन वन ही राइट है। ये आपको देखने आना चाहिए, वहां पे बना बना के लिखने की करोगे इतना टाइम नहीं है आपको, आंखों से इसको देखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके बनाए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। मंथ बेस्ड पजल है 9% के साथ, 5% 6% वाली पजल बहुत कर लिया आपने, 8 9 10 इस टाइप की पजल किया करो, ताकि थोड़े से आपको क्वेश्चन उस लेवल का देखने को मिले जिस लेवल के आपको एग्जाम में आने वाले हैं। 9% है, 9 अपने मंथ है। मई है, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यू जो है वो फूड देते 30 डेज वाले मंथ में, या तो अप्रैल है 30 डेज वाला, जून है अपने पास, या फिर नवंबर है अपने पास, यही तीन पॉसिबिलिटी है अपने पास डब्ल्यू की 30 वाली। ओनली 3 फूड्स है अपने पास डब्ल्यू और पी के बीच में, पी डिड नॉट ऑर्डर इन द मंथ ऑफ नवंबर, पी जो है नवंबर पे नहीं आएगा, यानी पी लास्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। एंड सिर्फ 3% अपने पास डब्ल्यू और पी के बीच में, पी आ रहेगा अगस्त पे, यहाँ अपने को पी नवंबर में आ नहीं सकता, तो अपने पास टॉप पे आ जाएगा पी। एंड थर्ड कंडीशन अपने पास पी आ जाएगा 3% छोड़ के जून पे, ठीक है ना। टी ऑर्डर 2% आफ्टर पी, टी जो ऑर्डर करता है 2% आफ्टर पी है अपने पास, ठीक है, टी ऑर्डर करता है 2% आफ्टर पी, एंड नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर आफ्टर टी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एस, यानी टी के बाद में जिन्होंने ऑर्डर किया वो एक कम है जिन्होंने एस से पहले ऑर्डर किया था। तो टी के बाद में किसने ऑर्डर किया, 0, तो एस के पहले 1। सेकंड में देखो टी के बाद में कितनों ने ऑर्डर किया, 2 4 और 6 ने किया, यानी एस से पहले 7 ने ऑर्डर किया होगा, 2 4 6 और 7, एस आ जाएगा अपने अक्टूबर पे। फिर देखो टी के बाद में ऑर्डर किया 2 ने, यानी एस के पहले 3 लोगों ने ऑर्डर किया होगा, तो एस आ जाएगा मई पे। एंड एक्स ऑर्डर इमीडिएटली बिफोर एस, एक्स ने कहा ऑर्डर किया, इमीडिएटली बिफोर एक्स। ओनली 2% ऑर्डर बिटवीन एक्स एंड क्यू, एक्स और क्यू के बीच में 2 ही पर्सन है अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और क्यू के बीच में 2 ही पर्सन है, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स और क्यू के बीच में अपने पास 2 ही पर्सन है। ओनली 1% है अपने पास क्यू और वी के बीच में, क्यू और वी के बीच में एक ही पर्सन आएगा अपने पास, एक पर्सन वी अपने पास ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे अपने होल्ड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वी, क्यू और वी के बीच में एक ही पर्सन है। एंड वी डिड नॉट ऑर्डर बिफोर डब्ल्यू, यानी वी ने ऑर्डर जो है वो डब्ल्यू के बाद ही किया है, इसका मतलब वी आ जाएगा अपने पास इस पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन थर्ड के अंदर तो अपने पास ये जो बनाया है ऑर्डर, उसमें अपने पास वी ऑर्डर डब्ल्यू से पहले कर रहा है, लेकिन हमें तो कहा है वी डिड नॉट ऑर्डर बिफोर डब्ल्यू, थर्ड पोजीशन हो गया। एट मोस्ट 2% ऑर्डर बिटवीन यू एंड आर,
यू और आर के बीच में जिन्होंने ऑर्डर किया वो मैक्सिमम 2 पर्सन है, एंड यू जो है वो आर से पहले ऑर्डर करते हैं। यू एंड आर 2 पर्सन है, चल जाएगा, लेकिन इसमें अपने पास यू और आर में बहुत पर्सन है, नहीं चलेगा, ये रॉन्ग होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, यही अपनी राइट पॉसिबिलिटी है, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, फिर हमें क्या रखे, हाउ मेनी पर्सन ऑर्डर बिफोर आर, आर से पहले कितनों ने ऑर्डर किया, आर से पहले देख लो कितनों ने ऑर्डर किया, 2 4 6 7 लोगों ने आर से पहले ऑर्डर किया, यानी मोर देन 4। Who among the following person order exactly between x और p, x और b के बीच में exactly कितनों ने ऑर्डर किया है, देखो 2 4 और 5 ने ऑर्डर किया, तो exactly b है अपने पास q, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो exactly between था अपने पास x और p के। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल बनाए इसको। एक और पजल आपके पास 6 पर्सन वाली है आपके पास, जो कि इनसाइड फेस कर रहे हैं विद वेरिएबल हो रहा है इसमें, आपका ध्यान रखना, उसको ध्यान से बनाओ। 6 पर्सन देखने को मिलेंगे आपको, करेक्ट। सबसे पहले कहा गया ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सीट अपोजिट टू वन गोट, यानी ए मान लो इस पर्सन के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, ये पर्सन के अपोजिट में है अपने पास गोट, ठीक है, ए के अपोजिट में यहां पे आ जाएगा अपने पास गोट। फिर क्या रखे, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन द वन हु लाइक गोट एंड काउ, एक ही पर्सन है अपने पास गोट और काउ के बीच में, या तो यहां पे आ जाएगा काउ, या फिर काउ अपने पास एक पोजीशन में देगा, राइट और लेफ्ट, क्योंकि अभी हमको पता नहीं था। फिर क्या रखे, बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, नीदर ऑफ देम लाइक गोट एंड काउ, यानी बी जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, इस तरह से बैठा है, बी बैठा है डी के इमीडिएट लेफ्ट में, लेकिन बी और डी दोनों को ना तो गोट पसंद है ना ही काउ पसंद है, तो इसका मतलब बी एंड डी तो यहाँ आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बी और डी अपने पास यहाँ पर भी आ सकते हैं और यूं भी आ सकते हैं, बी एंड डी दो पॉसिबिलिटी अपने पास बन सकती है, इसलिए अपने इसको भी होल्ड करते हैं, बाद में इसको चेक करते हैं, ठीक है। और दोनों को ना तो गोट पसंद है ना ही काउ, सी नीदर लाइक काउ एंड गोट, सी को भी ना तो काउ पसंद है ना ही गोट, इसका मतलब सी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ना तो काउ पसंद है ना गोट पसंद है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक डॉग, एफ जो है सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक डॉग, द वन हु लाइक हॉर्स डज नॉट सिट एडजस्टेंट टू एफ, हॉर्स जो है अपने पास वो एफ के साथ में नहीं बैठा, नीदर डी नॉर सी लाइक ऑक्स, ठीक है, एंड डी डज नॉट लाइक कैट, और डी को कैट भी पसंद नहीं है। चलिए पहले सेकंड को पूरा करते हैं, फिर अपने फर्स्ट पे आते हैं। एफ जो है वो सेकंड टू द राइट में है डॉग से, ठीक है, मैं यहां पर एफ को बना नहीं सकता कि वो सेकंड टू द राइट में, तो अपने पास काउ के सेकंड टू द राइट हो जाएगा, इसका मतलब एफ आएगा अपने पास यहाँ पे सेकंड टू द राइट में आ जाएगा ये डॉग से, ठीक है। एफ के साथ में हॉर्स नहीं है, तो हॉर्स आ जाएगा अपने पास एक पे, ठीक है, यहाँ पे अपने पास आ गया हॉर्स। डी को कैट पसंद नहीं है, तो सी पे आ जाएगा कैट पे, ठीक है, बच गया ऑक्स, डी पे आएगा ऑक्स, लेकिन डी और सी दोनों को ही ऑक्स पसंद नहीं था, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अपनी यहीं पर ही रॉन्ग हो जाती है। करेक्ट, समझ आ गया आपको बात, ये पॉसिबिलिटी क्यों यहाँ पे रॉन्ग होती है। अब चलते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट में हमारे पास क्या था, बी एंड डी देखने को मिल रहे थे अपने को, उसके साथ में अपने को एफ भी जोड़ के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सी को भी काउ और काउ गोट पसंद नहीं है, सी को भी, यानी बी और डी आएगा अपने पास, अगर बी एंड डी तो उसके साथ सी भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि सी को भी काउ और गोट पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरा एफ काउ पे आ नहीं सकता अपने पास, एफ आ जाएगा अपने पास गोट पे, ठीक है, क्योंकि एफ के जो है वो डी के सेकंड टू द राइट में, एफ के साथ में हॉर्स नहीं हो सकता अपने पास, तो हॉर्स हो जाएगा अपने पास बी पे, तो इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास ए बी सी डी, यहाँ आएगा ई, ठीक है, ये आ जाएगा हॉर्स हो जाएगा अपने पास। डी एंड सी दोनों को ऑक्स पसंद नहीं है, ठीक है, तो ऑक्स आ जाएगा ए पे, ठीक है, एंड डी को कैट पसंद नहीं है, तो कैट आ जाएगा सी, और यही पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। अगर ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती तो फिर मैं बी और डी की जो एक और पॉसिबिलिटी बन रही है उसको भी चेक करता, लेकिन अपनी क्योंकि ये पॉसिबिलिटी राइट हो गई है, तो अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट, समझ आ गई आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके हु सीट अपोजिट टू द वन हु लाइक ऑक्स, ऑक्स के अपोजिट में कौन बैठा है अपने पास, ऑक्स के अपोजिट में बैठा है अपने पास डी डॉग, द वन हु लाइक डॉग। ई रिलेटेड टू गोट, एफ रिलेटेड टू डॉग, ओके, ई रिलेटेड टू गोट यानी सेकंड टू द लेफ्ट, एफ रिलेटेड टू डॉग यानी सेकंड टू द लेफ्ट। Who among the following is like horse, horse किसके सेकंड टू द लेफ्ट है अपने पास, horse है अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट में सी के, यानी कि कैट,
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। इसका कोड ढूंढे, खुद से सर्च करो, जो जो आपको कॉमन दिख रहा है सबसे पहले उसको पिक करके एलिमिनेट करो, फिर आपका बाकी का कोड ढूंढो। आपको कोड फाइंड करना है इसमें क्यू डब्ल्यू का एंड एल के का। क्यू डब्ल्यू एंड एल के ये आपको फर्स्ट रो में देखने को मिलते हैं, इसको सर्च करो। एल के मेरे को यहां भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई तो कॉमन है अपने पास वर्ड। कौन सा वर्ड कॉमन है? वेजिटेबल नहीं है कॉमन अपने पास, ठीक है, एडिबल नहीं है अपने पास कॉमन, ऑयल अपने पास कॉमन है, इसका वर्ड हो जाएगा ऑयल। क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू अपने पास कहीं नहीं देखने को मिलता, इसका मतलब कोई ऐसा कोड होगा जो कहीं पर नहीं है। वेजिटेबल कहीं नहीं है, तो अपने पास इस पर आंसर हो जाएगा अपने पास वेजिटेबल ऑयल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वाटर क्वालिटी का कोड दे रखे हमें जेएम और क्यूएफ, हमें कोड फाइंड करना है फैट और प्रोडक्ट का। ठीक है, सबसे पहले फैट का देखते हैं। फैट का कोड कहां है? ये अपने पास फैट का कोड, मतलब ऐसा कोई कोड होगा जिसमें कॉमन होगा अपने पास। जेएम मेरे को कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और मेरे को इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? और मेरे को इसमें पी एन क्यू भी कॉमन दिख रहा है, जेएम एंड पी एन क्यू। लेकिन जेएम कोड तो वाटर क्वालिटी का है, तो इसका मतलब फैट का कोड जेएम नहीं होता, इसका कोड हो जाएगा अपने पास पी एन क्यू। ठीक है, क्यू एन जी, हाँ क्यू एन जी। और प्रोडक्ट का कोड फाइंड करना है भी हमको, तो प्रोडक्ट का कोड देखते हैं, ये अपने पास प्रोडक्ट, उसके अलावा और कहीं नहीं है। तो आरसी मेरे को यहाँ दिख रहा है, यानी आरसी नहीं है, ए भी नहीं दिख रहा, ए बी, तो प्रोडक्ट का कोड है अपने पास ए बी। इससे अपना आंसर हो जाएगा क्यू जी एंड ए बी, एंड ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। इसी तरह से आपको वहां पे ढूंढना है, एलिमिनेट करते रहो, आपको कोड बहुत इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट कोड अपने को ढूंढना है एडविल का एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, एडविल अपने पास यहाँ देखने को मिला था, एक अपने पास एडविल कहाँ देखने को मिला, ये अपने को देखने को मिला। इसमें देखते हैं कौन सा कोड कॉमन है अपने पास। अब देखो इसमें अपने पास आरसी कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और कॉमन क्या देखने को मिल रहा है इसमें? अपने पास क्यू डब्ल्यू नहीं है, आई के भी नहीं है, तो एडविल का कोड तो है अपने पास आरसी। फिर अपने को ढूंढना है मॉलिक्यूल्स का कोड, जो और किसी में भी नहीं देखने को मिल रहा। एल के मेरे को यहाँ देखने को मिल गया, वो नहीं है। जी एफ देखने को मिल गया, वो भी नहीं है। टी आर और ई जेड ये मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहे, टी आर और ई जेड। तो मॉलिक्यूल का कोड या तो टी आर होगा या ई जेड होगा, लेकिन इसमें से कौन सा होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके अलावा मुझे कहीं पे भी और देखने को नहीं मिल रहा। तो इससे अपना कोड देगा आरसी तो कंफर्म है, उसके साथ टी आर या ई जेड। आरसी के साथ टी आर भी है, आरसी के साथ ई जेड भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इधर ए एंड सी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। करेक्ट, ये आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रेगुलरली मैं आपको एक मॉक अटेम्प्ट करवाता हूं 2026 के एसबीआई पीओ के अकॉर्डिंग, तो क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।